हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एक्स को आपकी कौन सी बात अब भी याद आती है। ऐसा आप में कौन सी खूबी थी, ऐसा क्या था जो वो अब भी याद करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, बाकी को या तो सुन लीजिएगा या जाने दीजिएगा। लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स, इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। आप इसको एक बार सुनिएगा ज़रूर। एक टाइमलेस रीडिंग है तो आपको हमेशा हेल्प करेगी गाइस, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके एक्स को आपकी याद अब भी क्यों आती है और किस वजह से आप दोनों का अलगाव हो गया, क्या हुआ, ये सेपरेशन क्यों हुआ, ये सेपरेशन क्यों हुआ, क्या थी इसके कारण, ये सेपरेशन क्यों हुआ। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड हों या वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड हों, बहुत सारा वक्त वो अपना काम में बिताना चाहते हों या बिताते हों। ये भी हो सकता है वो किसी ऐसी जॉब में हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो आपको टाइम ना दे पाते हों या आप उनको टाइम ना दे पाते हो। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हो, अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। कोई दोनों में से कोई भी ऐसा, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत वर्कaholic हैं, एक दूसरे के लिए टाइम कम निकाल पाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लग्जरी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल ठीक चाहते हैं। लेकिन उस चाहत की वजह से आपकी इस चाहत पे फर्क पड़ रहा था। देखिए आप दोनों ही बहुत आप दोनों का ही नेचर कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी मैंने एक ही कार्ड निकाला, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ इस तरह का नेचर आप लोगों का है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में शायद पीछे आपके पास्ट में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है। चीज़ें नहीं थी आपके पास, अच्छी सहूलियतें नहीं थी आपके पास। हो सकता है आगे बढ़ने के लिए उतना पैसा ना रहा हो आपके पास, आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो आपको। फाइनेंशियल मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल आपका जो पास्ट था वो इतना बेटर नहीं था जो अब है, जो इस वक्त है, या उस दौर पे है कि जब आपका पास्ट अच्छा होने को है। तो आपने इस प्रेजेंट सिचुएशन को पाने के लिए अपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है गाइस, और उस मेहनत की वजह से आपको इतना काम करना पड़ा है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी है अपने काम की। आपको पैसे का जो आपको आपने जो पैसे पाने के लिए, जो अर्न करने के लिए जो मशक्क़त करी, जो मेहनत करी है गाइस, उस मेहनत की वजह से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दे पाए थे। एक मेन वजह मुझको ये नज़र आती है कि शायद इस वजह से आप लोगों का कुछ मन मुटाव हो गया, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, एक दूसरे के मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, कभी करना कभी नहीं करना, कभी बोल देना कि आज मिलना है पर ना मिल पाना। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती चलेगी गाइस कि आप लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए। मकसद दोनों का लाइफ में एक ही है, मकसद दोनों का ही लाइफ में एक ही है। फिलहाल अभी तक मैं बता रही हूँ आपको, अभी मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं। मनी इस सिचुएशन में मुझे एक मेन कॉज नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। देखिए पैसा तो हर किसी को कमाना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लाइफ में पैसे नहीं है तो आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली को या अपने लोगों को हमें बहुत इग्नोर करना पड़ता है, या हम अनायास ही करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और इस वजह से हमारे रिश्ते जो हैं, क्या बात है, मैं आपको क्या ही बताऊं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
जी हाँ, आप दोनों ही बहुत अपने एम को लेके आगे चलने वाले हैं। आपको आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कि आप दोनों को मैं बता रही हूँ, अभी मैं और भी चीज़ें बताऊँगी। और आपकी इसी चीज़ को लेके आप जो आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में या चाहते हैं, इसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर अब आपको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ अर्न करने के लिए, लाइफ में इतना फ्लोरिश पाने के लिए, इतनी सक्सेस पाने के लिए, इतनी लग्जरी पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है या जो भी डेडिकेशन चाहिए, वही डेडिकेशन आप में भी था। उस वक्त इन्होंने ये चीज़ नहीं मानी थी। इनको लग रहा था कि आप इनसे दूर दूर रहते हैं, इनको टाइम देना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। पर अब जब ये आपसे दूर हैं, किसी भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो इनको आपकी ये बात इनको याद आ रही है कि जिस तरीके से ये इतना डेडिकेट है अपने करियर के लिए, उसी तरह आप भी इतना डेडिकेट थी या थे। उन्होंने आपकी इस बात को समझा नहीं। दोनों की एनर्जी एकदम हाई है। फिलहाल अभी तक मैं देख पा रही हूँ दोनों की एनर्जी एकदम हाई है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस रिश्ते पे जितना मुझे इंट्यूशन हो रहा है, अभी जितनी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही, जितना मुझे एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि इस रिश्ते पे लगी है किसी की नज़र, काली नज़र। काली नज़र लगी इस रिश्ते पे। किसी ने और काट लेती हूँ। इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, इतना अच्छा पेयर होगा आप लोगों का। जिस तरह से कार्ड आए हैं दोनों, मैं आपको देख रही हूँ कि आप लोगों का पेयर भी बहुत अच्छा होगा। जैसे भी हैं आप लोग, आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है लाइफ में। अगर वो बहुत खूबसूरत हैं आप, तो आप भी कम हैंडसम नहीं हैं, या आप बहुत हैंडसम हैं तो वो उनकी खूबसूरती भी कम नहीं है। द फूल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, सिचुएशन मेरी धीरे धीरे समझ में आ रही है। जैसे ही आप लोग अपने रिश्ते में एक नया स्टार्ट करना चाहते थे, एक लाइफ को नया रंग देना चाहते थे, शायद आगे बढ़ना चाहते थे, उसी टाइम पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। जहाँ तक मुझे इंट्यूशन हो रहा है, कोई काली नज़र, मैंने आप बोला ना, आप दोनों के रिश्ते को किसी ने काटने की कोशिश करी है, और बहुत बहुत तरीके से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आप दोनों को अलग किया है। देखिए, कोई फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फीमेल एनर्जी हो सकती है या कोई मेल भी हो सकता है जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई हो। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो कोई काली नज़र लगी है। एक कहते हैं ना, एक हाई लग जाना, एक हाई लग जाना। आप लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में। ये जो भी थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, इसने बहुत तिकड़म से आप लोगों को अलग किया है। देखिए, सिचुएशन तो आप लोगों के बीच में खराब हो ही रही थी, इसने कैची चला दी आके। कहते हैं ना, आग तो थोड़ी लगी हुई थी, ऊपर से घी डाल दिया। आग तो थोड़ी लगी ही हुई थी और इन जनाब ने आगे घी डाल दिया। और काट लेती हूँ। जी हाँ, मूव ऑन किया है रिश्ते से। आपने किया है या उन्होंने किया है? शायद आपने किया है, आपने किया है, आपने मूव ऑन किया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी कि ये आपकी बात ना सुन के किसी और की बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अब इनको यही चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा था या जो कुछ कर रही थी वो गलत था। मुझे अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए थी, मुझे अपने पार्टनर की भी बात सुननी चाहिए थी। इन्होंने आपको थोड़ा इग्नोर किया, अवॉइड किया और किसी और की बात सुनी, और शायद यही सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आई।
पर फिर भी आपने इनसे ना कोई लड़ाई किया, ना कोई झगड़ा किया, ना कोई तू मैं की, चुपचाप शांति से आपने मूव ऑन कर लिया, चुपचाप शांति से आपने मूव ऑन कर लिया। और आपकी यही शांति, ये जो चुपचाप आप चले गए ना, ये इनके कानों में ना हथौड़े की तरीके से चीज़ें पड़ती रहती हैं। अब इनको ये एक ना गिल्टी में है, इनको अपनी गलती नज़र आ रही है, और आपकी यही सादगी, आपकी यही सौम्यता इनको अब याद आ रही है, क्योंकि शायद अब ये जिनके भी साथ हैं वो ऐसे नहीं है या ऐसी नहीं है। वो तो बिल्कुल देख रही हूँ कि एक बिल्कुल ना हाय तौबा करने वाले लोग होते हैं ना, ज़रा ज़रा सी बातों को पतंगड़ बना देने वाला, तिल का ताड़ बना देने वाला, उस तरह के लोगों के बीच ये अब हैं। या इनका पार्टनर, जो रिसेंट पार्टनर है वो ऐसा है, उससे कंपेयर कर रहे हैं आपको ये। वही कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या हुए, बस वही हालत है इनकी। बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपको ये, आपकी हर चीज़ें याद कर रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका, आपका पेशेंस लेवल, और जिस तरीके से आप इनसे वो आपसे फ्लर्ट करते थे या आप इनसे फ्लर्ट करती थी, रोमांस का तरीका, वो सब याद कर रहे हैं ये आपसे। और ये शायद इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट लेने का है, या आपके साथ फिर से आपकी लाइफ में आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, अभी मैं और कार्ड्स लूँगी, ये बहुत मुश्किल है, पर ये इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। जो भी इनके साथ इस वक्त जिनके साथ ये हैं, उनके साथ इनकी जम नहीं रही है, वो इनको डोमिनेट कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये शायद आपको डोमिनेट करते थे या करती थी। अब इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। और कार्ड्स लेती हूँ मैं। ये दो लोगों में जब कोई तीसरा आता है ना गाइस, तो यही होता है। दो लोगों के बीच में कभी किसी तीसरे को आने की गुंजाइश छोड़नी ही नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए, ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए, आपको अपनी दुनिया समझ रहे हैं, या आपको अपनी दुनिया समझ रहे हैं, और आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं। कोई मैसेज भेजेंगे आपको किसी के थ्रू, या तो कोई बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या इंटरनेट के द्वारा, किसी भी तरीके से, व्हाट्सएप के द्वारा, या किसी भी तरीके से आपसे फिर से ये आपके टच में आना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने कर दी बहुत बड़ी गलती, और जो ये अब आपसे ये सुधार नहीं पाएंगे या पाएंगी, लेकिन कोशिश ये पूरी करेंगे। और कार्ड्स लेती हूँ मैं। देखिए, आपको अपनी फैमिली की तरह से देखते थे ये पहले, और अब यही चाहते हैं कि आप इनकी जो है देखिएगा, आप थोड़े ही दिनों में ना ये आपको ज़रूर से अप्रोच करेंगे। ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं, अपनी क्वीन समझते हैं, अपना लक समझते हैं। अब ये इनको सब बातें उस वक्त नहीं समझ में आ रही थी, ये बातें इनको अब समझ में आ रही हैं। क्वीन की एनर्जी कितनी आप देख रहे हैं, कितनी फेमिनिन की एनर्जी, हाई एनर्जी। कहते हैं ना, फीमेल की एनर्जी तो वैसे भी हाई होती है। 3 क्वीन का आ जाना मतलब मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आना। आपकी खूबसूरती, आपके रहने के तरीके को, अपने आप को तरीके से रखना होता ना, कहते हैं एक बहुत फिट पर्सन होता है अपने आप को। वो देखने में चाहे जैसा भी, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स बहुत खूबसूरत हो या बहुत हैंडसम हो, लेकिन अपने आप को रखने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका जो आप में था ना, वो याद करते हैं अभी। सिंपल, सोबर, आपकी इन्हीं सब चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। आपकी सिंपलिसिटी में उन्होंने आपकी सोबरनेस देखी। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं गाइस,
कि इस रीडिंग तक अगर आप पहुँचे हैं, रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। या तो ये शख्स खुद आपकी लाइफ में आएंगे, या तो सिचुएशन पता है क्या बनेगी, जिस तरीके से इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री ली है या इन्होंने एंट्री आने दी है, ठीक है, जो भी इन्होंने सोचा हो कि नहीं ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, अब ये जो मेरे साथ नया पार्टनर है ये मेरे लिए सही है, और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बस रो के रह गए, उसके रिवॉर्ड में आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। अब ये आपकी समझदारी है कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे गाइस। देखिए, दिल से ऊपर दिमाग को इसीलिए जगह दी गई है ताकि दिमाग से काम लिया जाए। मैं नहीं आपसे कह रही हूँ कि आप दिल की बातें दिल से ना सोचिए, बिल्कुल दिल से सोचिए, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी कीजिए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, एक्शन आपको ही लेना है। आप जो भी लाइफ में हो उसको ठीक से जज करिएगा। अगर ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करता है तो इसको जज करिएगा, ईजिली मत एंट्री दीजिएगा। या कोई नया शख्स आता है उसको भी ईजिली एंट्री मत दीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी पिछले रिलेशनशिप में बहुत दुख झेला है। पर इतना तो बिल्कुल तय है कि ये आपको बेहद याद कर रहे हैं, बेहद याद कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्हें पता तो चल गया है कि इनका जो ट्रू पार्टनर है वो आप ही हो सकते थे और कोई नहीं। ये 2 से मिले, 3 से मिले, 4 से मिले, चाहे जितनों से मिले, लेकिन आपकी एक खास जगह है, ये पहचान गए हैं। आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता, ये भी ये जान गए हैं, ये जान गई हैं। देखिए, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है। द वर्ल्ड का कार्ड बताता ही है कि एक आपका, कहते हैं ना कि एक लाइफ का सेमेस्टर आपका पूरा हो गया है, दूसरा होने वाला है। इसलिए बहुत समझ के, पिछले पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ उससे लेसन लेके, देखिए जो लेसन लेके सीख के उसको अप्लाई नहीं करता है ना, वो भी फिर उसे कुछ नहीं मिलता। जितने भी लेसन आपने सीखे हैं, उनसे जो कुछ भी आपने सीखा, जितना भी निचोड़ मिला है, उनको अप्लाई करके ही लाइफ में आप आगे बढ़िएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जो आपका जो ये बंदा है या जो बंदी वापस आए तो आप उसे आने मत दीजिए, लेकिन बस जो भी है बहुत समझदारी से आप फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक साइकिल पूरी होकर जब दूसरी स्टार्ट होती है तो लाइफ बहुत सारे एग्जाम्स लेती है हमारे। तो बहुत समझदारी से लाइफ के स्टेयर्स को, यानी कि सीढ़ियों को बहुत ध्यान से चुनिएगा, एक एक पग रख के आगे बढ़िएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि जो भी कुछ अब आप करेंगे वो आपके फ्यूचर को बहुत इफेक्ट करने वाला है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ जरा। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप में या किसी और में इन्होंने जगल किया, 2 लोगों में जगल किया, 2 लोगों को अच्छी तरीके से देखा, पहचाना, परखा और उन्हें सेलेक्ट किया और आपको रिजेक्ट किया। अब बाजी पलट गई है, अब बाजी पलट गई है। इनको लगता है कि मैं जब चाहूँ किसी की भी लाइफ में इन होऊंगा, जब चाहूँ तो किसी की लाइफ से आउट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इन्होंने ऐसा किया, जो भी मुझे समझ में आ रहा है ऐसा किया, और ये सोच रहे हैं कि आप तो बहुत सिंपल हो, आप तो बहुत सीधे हो, भोले हो, एक बिल्कुल दिख रहा है कि आप बहुत भोले हो, आपको तो प्यार से बस ऐसे मनाया जा सकता है। ज़रा से मीठी मीठी बातें करें और आप इतने, आपके मन में मतलब कपट तो है नहीं ना। तो भोले लोगों का क्या होता है, उनको भोले लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा प्यार से बोलो, थोड़ा सा और रिस्पेक्ट दो तो बेचारे मान जाते हैं। ये वही आपका रूप इनको याद है, वही आपका रूप इनको याद है गाइस। यही सब चीज़ें सोच रहे हैं अब आपके बारे में, यही चीज़ें उनको इतनी याद आती है ना कि उनका दिमाग फटने लगता है। अब उनको लगने लगता है कि मैं जिस पर्सन के भी साथ वो अभी हैं, या तो उनसे ये मूव ऑन कर चुके हैं या ये करने वाले हैं। तो जो भी हो गाइस, अपने जीवन में किसी को भी कोई भी जब आता है तो बहुत समझदारी से,
उसको आने दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ ना बिल्कुल एक नए अंदाज में बदलने वाली, एक नई शुरुआत होने वाली है। और उस शुरुआत को देखिए, होता क्या ना, जब हम लाइन खींचते हैं ना, अगर लाइन नीचे से ही टेढ़ी होती है तो टेढ़ी लाइन बनती है, अगर हम सीधी खींचते हैं तब जाके सीधी बनती है। इसलिए बहुत सोच समझ के, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। देखिए, मैं हर चीज़ को ना बहुत डीपली बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझ रहे होंगे। तो बहुत सोच समझ के फैसले लीजिएगा। देखिए, आप तो हैं भोले, आपकी यही सब बातें याद करके वो आपके पास आना चाहते हैं। तो याद तो वो आपको ज़बरदस्त कर रहे हैं, याद तो वो आपको ज़बरदस्त कर रहे हैं, वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं और बोल पाएंगे भी नहीं। ओके गाइस, अब मैं ना, आप कोई भी एक क्वेश्चन मन में पूछो, मैं उसका आंसर करूँगी येस और नो में। कोई भी क्वेश्चन आप पूछो, मैं उसका आंसर करूँगी येस और नो में। गाइस, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में क्या होता है, बस क्लिक कर दिया, लाइक हो गया। क्योंकि आपका एक लाइक ना मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह होता है गाइस। और कमेंट कीजिएगा और एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट में एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं पूछ लिया आपने, कोई जो भी मन में, आप आंखें बंद करके कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी कि वो काम होगा कि नहीं, वो चीज़ होगी कि नहीं, यस या नो। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। जी हाँ, यस, ये बिल्कुल यस कार्ड है। जो कुछ भी आपने सोचा है वो ज़रूर होगा गाइस। एक मैं अपने हैंडमेड कार्ड से ज़रा आपके लिए कुछ पूछती हूँ, क्या एडवाइस है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट का कार्ड आया है, यानी पास्ट में मत जाइए। पास्ट से तो आप निकल गए, पास्ट हो चुका है। अब इस वक्त जो आज है, जो इस वक्त आपके पास है, जो प्रेजेंट में है, जो कुछ भी आपके हाथ में, वही आपका अपना है, वही चीज़ें आपकी अपनी हैं। जो भी है प्रेजेंट में जिए, जो पीछे निकल गया उसे सीख लेके आगे बढ़ के आज में जी लीजिए। कल क्या हो गया ये हमको पता नहीं, और जो कल कुछ हो चुका है वो हो चुका, उस पर हमारा बस नहीं, पर आज में हमारा बस है। इसलिए जो भी कुछ है वो आज है, उसमें रहिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।